बदतरीन माशी बहरान से गुजर रहे मुल्क श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्से मुल्क छोड़कर फरार हो गए हैं। माले एयरपोर्ट के एक ओहदेदार ने उनके मालदीव जाने की तस्दीक की है और ये भी पता चला है कि उन्हें पुलिस की हिफाजत में नामालूम मुकाम मुंतकिल किया जा चुका है। राजपक्से ने वादा किया था कि वो आज मुस्तफी हो जाएंगे, जिससे इख्तिदार की पुरअमन मुंतकिली की राह आसान होगी। वाज़ेह है कि हजारों मुजाहिरीन ने सदर की रिहाइशगाह पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी सरकारी रिहाइशगाह से राह फरार इख्तियार की थी और अब वो मुल्क छोड़ चुके हैं। सदर की हैसियत से राजपक्से को गिरफ्तारी से इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन वो हिरासत में लिए जाने के इम्कानात के पेश नजर मुल्क से फरार हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी से मुताल्लिक़ कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर अगले हफ्ते समाअत करने से इत्तेफाक कर लिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 मार्च को फैसला सुनाया था कि हिजाब पहनना इस्लाम के लाजमी अमल के तहत नहीं आता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना की सरबराही वाली बेंच ने एडवोकेट प्रशांत भूषण की दरख्वास्त पर अगले हफ्ते एक मुनासिब बेंच के रूबरू मामला दर्ज करने पर इत्तेफाक किया है। प्रशांत भूषण ने बताया है कि ये दरख्वास्तें मार्च में दाखिल की गई है, ताहम इन पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 मार्च को कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम का जरूरी अमल नहीं है और कोर्ट ने इस फैसले को चैलेंज करने वाली तमाम दरख्वास्तों को भी मुस्तरद कर दिया था। अदाकारा रिया चक्रवर्ती पर मुल्की इमदाद मंशियात एजेंसी की जानिब से साथी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत के लिए मंशियात खरीदने का इल्जाम आयद किया गया है। याद रहे कि सुशांत सिंह राजपूत की साल 2020 में मौत वाक़ई हुई थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जानिब से दाखिल करदा चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती समेत दीगर 34 को इस हाई प्रोफाइल केस में मुल्जिम बताया गया है, जिनमें अदाकारा के भाई शोभिक चक्रवर्ती का नाम भी शामिल है। एनसीबी का कहना है कि रिया चक्रवर्ती ने गांजा हासिल किया था और उसे सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचाया था। रिया चक्रवर्ती का जुर्म साबित होने पर उन्हें 10 साल से ज्यादा कैद हो सकती है। पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला कत्ल के सिलसिले में जेर तफ्तीश गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने इंकशाफ किया है कि वो साल 2018 में बॉलीवुड अदाकार सलमान खान को 1998 के काले हिरन के शिकार के मामले में सबक सिखाने के लिए कत्ल करना चाहते थे। पंजाब पुलिस की जानिब से पूछताछ के दौरान बिश्नोई ने कत्ल की साजिश का इंकशाफ किया है। गैंगस्टर के मुताबिक उसने कत्ल की वारदात को अंजाम देने के लिए संपत नेहरा को मुंबई भेजा था और लंबी दूरी तक फायरिंग करने वाली 4 लाख रुपये मालियती एक खुसूसी राइफल भी खरीद कर दी थी। ताहम पुलिस ने इस राइफल को बरामद करते हुए कत्ल की साजिश को नाकाम बनाया था। वाज़ेह है कि इससे कबल ही 6 जुलाई को काले हिरन के शिकार केस में सलमान खान के वकील हस्तीपाल सरस्वत ने दावा किया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जानिब से सलमान खान को मारने की धमकियां मौसूल हुई हैं। रियासत तेलंगाना में महकमे मौसमियात की जानिब से आने वाले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश की पेश कयासी की गई है, जिसके पेश नजर हुकूमत तेलंगाना ने रियासत के तमाम तालीमी इदारे इस हफ्ते तक बंद रहने का ऐलान किया है। फिर से तालीमी इदारे दोबारा खुल जाएंगे। वजीर आला केसीआर ने आज दोपहर वजीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी और महकमा तालीम के सेक्रेटरी वी करुणा व दीगर ओहदेदारों के साथ बुलाए गए इजलास के दौरान ये फैसला किया है। इससे खबर रियासती हुकूमत की जानिब से शदीद बारिश के पेश नजर 11 से 13 जुलाई तक तमाम तालीमी इदारों के लिए तातीलात का ऐलान किया गया था। मुल्क के सभी शहरियों को कोरोना की बूस्टर डोज अब मुफ्त में मिलेगी। हालांकि ये फिलहाल 75 दिनों तक मिलने वाली है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिंदुस्तान आज़ादी की 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। आज़ादी के अमृत काल के मौके पर यह फैसला लिया गया है कि 15 जुलाई 2022 से आइंदा 75 दिनों तक 18 साल से ज़्यादा उम्र के शहरियों को मुफ्त में बूस्टर डोज की खुराक दी जाएगी। ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में वाक़ई श्रृंगार गौरी के बाकायदा दर्शन और दीगर देवताओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरख्वास्त पर मंगल को ज़िला जज की अदालत में मुस्लिम फ़रीक़ की दलीलें मुकम्मल हुई। इसके बाद हिंदू फ़रीक़ ने अपने दलाइल शुरू कर दिए। तकरीबन 2.5 घंटे की अदालती कार्रवाई के बाद डिस्ट्रिक्ट जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश ने समाअत के लिए 13 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। इस केस में दलाइल और बहस मुकम्मल होने के बाद डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में फ़ैसला किया जाएगा कि आया ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं।
مرکزی حکومت اگنی پتھ اسکیم کے تحت فوج میں بھرتی ہونے والے نوجوانوں کو الگ سے انسینٹیو دینے پر غور کر رہی ہے۔ سینئر سرکاری عہدیداروں نے بتایا کہ اگر 6 ماہ کی تربیتی مدت کے دوران کوئی معذوری واقع ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ فوج میں بھرتی کے لیے طبی لحاظ سے فٹ نہیں ہے تو اس صورت میں حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ 10 دنوں میں اس حوالے سے کئی میٹنگز ہو چکی ہیں۔ وزارت دفاع نے بھرتی ہونے والوں کو اضافی انسینٹیو دینے کے امکانات کا جائزہ لے رہی ہے۔ دونوں اہم ذخائر عثمان ساگر اور حمایت ساگر میں پانی کے شدید بہاؤ کا سلسلہ جاری ہے، جس کے پیش نظر ان دونوں ذخائر کے دروازے ہنوز کھلے رکھے گئے ہیں۔ عثمان ساگر کی مکمل آبی سطح 3.9 ٹی ایم سی ہے۔ اس کی موجودہ سطح 3.008 ٹی ایم سی درج کی گئی ہے۔ حمایت ساگر کی مکمل سطح آب 2.97 ٹی ایم سی ہے۔ اس کی موجودہ سطح آب 2.363 ٹی ایم سی درج کی گئی ہے۔ ٹی ایس ایم سیٹ برائے اے ایم اسٹریم جو 14 اور 15 جولائی کو ہونے والا تھا ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ کونسل فار ہائر ایجوکیشن نے ریاست میں آئندہ 3 دنوں کے دوران بارش کی پیش قیاسی کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا ہے، تاہم ٹی ایس ایم سیٹ انجینئرنگ اسٹریم کا امتحان شیڈول کے مطابق 18 تا 20 جولائی منعقد کیا جائے گا۔